हेलो डियर फ्रेंड्स, समीर सर स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोग के आज लेकर आया हूँ काप्पा ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि आप लोग कुछ कंपनी में ज्वाइन करते हैं, प्राइवेट जॉब में ज्वाइन करते हैं, बेसिकली क्वालिटी डिपार्टमेंट हो या आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे इन हाउस प्रॉब्लम हो या कस्टमर एंड का प्रॉब्लम हो, उसमें ना आपको पूछा जाता है कि काप्पा दे दो। तो मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा काप्पा। काप्पा होता क्या है। उसमें 4 लेटर होती है, CAPA, उसको बोला जाता है काप्पा। आपको बोलते हैं, आपका जो सीनियर है, HOD है, आपको बोलते हैं कि मेरे को काप्पा दो, इस प्रॉब्लम आया है, इस प्रॉब्लम के बारे में आपको काप्पा दो। तो मैं आपको बताऊं काप्पा। सी से क्या होता है ना, करेक्टिव। जो प्रॉब्लम आया है उसी को इमीडिएट क्या सॉल्यूशन करोगे, भाई करेक्शन करोगे, उसको बोला जाता है करेक्टिव। जो इमीडिएट आप उसको एक्शन लोगे उस प्रॉब्लम के एग्नेस्ट में, जो काम करोगे, एक्शन लोगे, ए फॉर एक्शन। उसको पी पी बोले तो प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है ना, उस प्रॉब्लम दोबारा कैसे नहीं आएगा, रीऑक्योर नहीं होगा, रीजेनरेट नहीं होगा। उसके लिए जो आप जो एक्शन प्लान बनाओगे उसको प्रिवेंटिव करने के लिए दोबारा नहीं आएगा। और ए फॉर एक्शन। तो काप्पा का मतलब क्या हुआ ना, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ काप्पा का मीनिंग, द करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। उसका शॉर्ट फॉर्म है काप्पा। देन व्हाट इज करेक्टिव एक्शन, मैंने तो बता दिया करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन। तो यहाँ समझना चाहिए कि करेक्टिव एक्शन क्या होता है ना। करेक्टिव एक्शन उसको बोला जाता है एक्शन टेकन इलिमिनेट द कॉजेस ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज। जो आपका प्रॉब्लम आया है, जो नॉन कन्फर्मिटीज हुआ है, उसका जो कॉजेस है, कारण है, उसको इलिमिनेट करने के लिए आप जो एक्शन लोगे उसको बोला जाता है करेक्टिव एक्शन। एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द कॉजेस ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिकरेंस। दोबारा नहीं होगा, उसको कारण के ऊपर एक्शन लेने के को करेक्टिव एक्शन बोला जाता है। सेम उस चीज़ है, व्हाट इज द प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन तो आपने समझ गए, तो प्रिवेंटिव एक्शन किसको बोलोगे ना, एक्शन टेकन इलिमिनेट द कॉजेस ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, करेक्टिव एक्शन में क्या था ना, करेक्टिव एक्शन में आपको मैंने जैसे बताया कि करेक्टिव एक्शन में था इलिमिनेट द कॉजेस ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज। जो प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम का कॉजेज को इलिमिनेट करने के लिए जो एक्शन लोगे दैट इज करेक्टिव एक्शन। और प्रिवेंटिव एक्शन में क्या है, सेम कॉजेज को आपने इलिमिनेट करोगे, किसका कॉजेज को, नॉन पोटेंशियल कॉजेज को। मतलब ये जो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम का ये कारण हो सकता है, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आएगा उसको जो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है दैट इज द पोटेंशियल, उस पोटेंशियल कॉजेज को आप इलिमिनेट करना है, उसको बोला जाता है करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन। समझ गए दोनों का डिफरेंस क्या है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन में। उसके बाद आता है टूल्स। ये प्रॉब्लम जो आता है उसको सॉल्यूशन करने के लिए बेसिकली कई टूल्स है, और नॉर्मली हमने 2 टूल यूज करते हैं। एक करते हैं फिशबोन डायग्राम, दूसरे बनते हैं व्हायो एनालिसिस का टेबल। जो नॉर्मल हमारा इंडस्ट्री एरिया में हर जगह जो नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल जो चलता है, वो एक तो होता है फास्ट में होता है फिशबोन डायग्राम, सेकंड में होता है व्हायो एनालिसिस का टेबल। तो फिशबोन डायग्राम क्या है ये देखो बेटा, फिश का बोले तो क्या है, मछली, बोन मीन्स हड्डी, मछली की हड्डी का जैसा एक हमने स्केच बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसको बोला जाता है फिशबोन डायग्राम। तो फिशबोन डायग्राम क्या होता है ये देखो, फिशबोन डायग्राम में ये होता है 4M का यूज किया जाता है। 4M बोले तो 1M मैन, 2M मेथड, 3M मटेरियल, 4 में होता है आपका मशीन। 4M मैन, मेथड, मटेरियल, मशीन, और एक 1E बोले तो क्या होता है ना, एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट का टूल यूज किया जाता है, उसमें फिर यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा जाता है। दिस इज द फिशबोन डायग्राम। जो प्रॉब्लम आया आपका, कब्जे आया, प्रॉब्लम आप यहाँ पे लिखे हैं और प्रॉब्लम का एनालिसिस करके उसमें क्या मैन का कोई कारण है,
उस प्रॉब्लम के पीछे म्यान दायी है क्या, तो आप यहाँ पे आरो मार्क लगाओगे और यहाँ पे इसका म्यान का बस के अंदर आप म्यान के लिखोगे कि म्यान का क्या प्रॉब्लम है। सेम मेथड, आप जिस मेथड में उस पार्ट को बनाते हो या प्रोडक्शन करते हो तो उसमें मेथड का क्या रोल है क्या, अगर कोई मेथड का रोल है तो आप इसको आरो मार्क करके और यहाँ पे इसका राइट अप कर सकते हो। सेम मटेरियल, अगर कोई मटेरियल में डिफेक्ट है, चाहे आपका इन प्रोसेस मटेरियल हो चाहे रिसीविंग मटेरियल हो, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सेम अगर जो मशीन में बनाते हो, क्या मशीन का कोई पैरामीटर में डिफेक्ट है, कोई स्पेसिफिकेशन में डिफेक्ट है, मशीन का क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं हुआ है क्या, या क्या मशीन का डेली रूटीन मेंटेनेंस हुआ या नहीं हुआ है, उसका अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आप यहाँ पे मशीन के अंदर लिख सकते हो। सेम एनवायरनमेंट, हमारा आज की डेट में एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। लाइक दिस टेम्पर, विंटर सीजन है तो सर्दी की वजह से क्या पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट आया मटेरियल के ऊपर, या अगर अब समर सीजन है तो गर्मी की वजह से क्या क्या इसका इफेक्ट आ रहा है क्या, तो वहाँ पे आप इसका कारण लिख सकते हो। तो इसको बोला जाता है 4m + 1e इफेक्ट, और ये डायग्राम यूज किया जाता है, इसका नाम है फिशबोन डायग्राम। ठीक है। सेम आता है, मैं बोला था आपको व्हाई एनालिसिस। व्हाई एनालिसिस क्या है, जो प्रॉब्लम आया आप यहाँ पे प्रॉब्लम को राइट अप करोगे, उसके पहले आप क्वेश्चन अपने आप में पूछोगे ये प्रॉब्लम आने का पहला रीजन क्या हो सकता है, जो पहला रीजन रहेगा उसको यहाँ पे लिखो, फिर ये रीजन आया प्रॉब्लम, फिर दोबारा उस रीजन को क्वेश्चन पुट अप करो कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, उसका आपके पास जो आंसर रहेगा वो सेकेंड व्हाई आएगा, फिर उसको थर्ड बार पूछो। ऐसे सेम आपको मिनिमम 5 टाइम क्वेश्चन पुट अप करना है। व्हाई दिस प्रॉब्लम अक्योर, व्हाई दिस प्रॉब्लम अक्योर, व्हाई दिस प्रॉब्लम अक्योर। तो मिनिमम जब 5 बार करोगे, ये जो आपको 5वीं बार जो आपको आंसर मिलेगा, दिस इज द रूट कॉज, इसको क्या होगा, दिस इज द रूट कॉज, ये प्रॉब्लम का रूट कॉज ही है। मैं आपको जो और एक आगे ट्रेनिंग बनाऊंगा वीडियो, उसमें रूट कॉज एनालिसिस के बारे में होते हैं, मैं ट्रेनिंग छोड़ूंगा, आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो में मैं रूट कॉज ट्रेनिंग का भी लिंक शेयर कर दूंगा। जो कप्पा, अब कप्पा कैसे दोगे, कप्पा के लिए मैंने एक फॉर्मेट जनरेट किया हूँ, डिजाइन किया हूँ। ये फॉर्मेट बेसिकली इस टाइप का है। देखो, जैसे आप यहाँ पे पार्ट का नाम लिखो, कहाँ पे आया आपका, इन हाउस है, कस्टमर एंड पे आया प्रॉब्लम, या आप असेंबली लाइन पे आया, प्रोडक्शन लाइन पे है, तो यहाँ पे लिखोगे किस डेट को प्रॉब्लम आया, ऑक्यूरेंस डेट, यहाँ पे डेट मेंशन करोगे। टाइप ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या है ना, ये प्रॉब्लम फर्स्ट बार आया है तो आप इसका न्यू लिखोगे, और उसका प्रॉब्लम पहले भी आ चुका है और सेकेंड टाइम जनरेट हुआ है तो उसको आप एन के बदले आर लिखोगे, मतलब रिपीट प्रॉब्लम। क्या लिखोगे, आर, रिपीट प्रॉब्लम। नंबर ऑफ केसेस, कितने टाइम हुआ है, 1 बार तो 1, 2 बार है तो 2, जितने बार आएगा वहाँ पे टाइप लिखोगे। प्रॉब्लम फेनोमेना, यहाँ पे प्रॉब्लम के एक स्केच बनाओगे, क्या बनाओगे, स्केच बना दोगे, या उसका कोई अगर फोटोग्राफ है प्रॉब्लम की तो आप यहाँ पे फोटो लगा सकते हो। ठीक है। सेम मैंने आपको बताया था फोरम टेबल का, देखो यहाँ पे ना मैंने फोरम टेबल का जो फिशबोन डायग्राम का डायग्राम लगा रखा हूँ, फिशबोन डायग्राम का। ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर, प्रॉब्लम का इनिशिएशन मेथड क्या था, किस स्टैंडर्ड को फॉलो करके इनिशिएशन कर रहे थे, और कितना पीस आपका एनजी हुआ, तो यहाँ पे मेंशन करोगे जो प्रॉब्लम है तो कितना पीस एनजी, मतलब पाइपलाइन में मटेरियल रहता है ना, तो यहाँ पे कितना पीस प्रॉब्लम हुआ है मेंशन करोगे, या कस्टमर के पाइपलाइन पे है तो यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद जो आपके पास स्टॉक मटेरियल था, रिपोर्ट ओके पीसेस मैक्सिमम मिनिमम, तो आप इसको क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे मैंने एक प्रोसेस लिया हूँ, जैसे आप रिपोर्ट देते ना, डेट, मंथ और ईयर रखेगा, इसको रिपोर्ट जिसने बनाया प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय एंड अप्रूव्ड बाय। जैसे मैं छोटा सा एक हमारा जैसे पेंट शॉप के रिलेटेड है, मैंने दिया हूँ इस टाइप प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपका पार्ट आता है स्टेजेस, रिसीविंग, पिट्टी, लोडिंग, मासिंग, एक मैंने एक प्रोसेस का यहाँ पे पीएफडी दिया हूँ, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। उसमें जो प्रोसेस में आपको डाउट लग रहा है कि ये प्रोसेस प्रॉब्लम हो सकता है तो इसको रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है, और स्टार्टस में एनजी लिखा हुआ है, ऐसे आप भी लिख सकते हो। फिर मैंने बताया था ना, जो आपने व्हाई एनालिसिस किया, उसका जो लास्ट टूल था 5वां एनालिसिस, दैट इज रूट कॉज। ये देखो ना, वो व्हाई एनालिसिस मैंने लिखा हूँ 1 2 3 4 प्रॉब्लम के बारे बाद में, तो यहाँ पे ये आपको करना है। ठीक है। उसका फिर काउंटर कॉजेस क्या है, अपना एक्शन लिया, इम्प्लीमेंटेशन कब किया, और ये जो अपना एक्शन लिया इसका इफेक्टिव क्या हुआ,
जो काउंटर मेजर आपने लिए, एक्शन लिए, उस इफेक्टिवनेस का क्या हुआ। फिर आप जिसको मटेरियल देते हो, चाहे आपका इन हाउस कस्टमर हो, फॉर प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी कस्टमर है या प्रोडक्शन के लिए मेंटेनेंस कस्टमर, तो उनसे आपने फीडबैक ले सकते हो कि क्या रहा उसका रिजल्ट, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है दोस्त, थैंक यू समीर सर का चैनल को देखने के लिए। आज हमने ये वीडियो बनाए थे। नेक्स्ट वीडियो मैंने जैसे बताया कि मैंने रूट कॉज एनालिसिस के बारे में छोड़ूंगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट लिखें, कमेंट शेयर करेंगे, और इसको अगर न्यू हो तो चैनल में इसको सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।